टेकॉन सिविल सर्विस प्रोटेक्शन प्रवीण आज के टॉप 5 कंटेंट में आपका स्वागत है एवरीवन। यहाँ पर जो टॉपिक है हम लोग क्वेश्चंस के फॉर्मेट में लाते हैं ताकि एक क्वेश्चंस के फॉर्मेट में हमें एक आदत भी पड़ जाए चीज़ों को कवर अप करने की। साथ ही साथ हम लोग इसका बहुत ही फिल्टर्ड और सॉफ्टली एप्लीकेशंस को भी माइंड करते हैं, जहाँ पे मैप की आवश्यकता होती है मैप को यूज करते हैं, जहाँ पर जीके के कंटेंट की आवश्यकता होती है यहाँ पे हम लोग जीके को भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं ताकि हमारा रिवीजन भी कंप्रिहेंसिव एक स्टडी होता चले। सो एवरीवन टोटल 5 जो टॉपिक यहाँ पर है उसमें से पहला क्वेश्चन के रूप में है सी डोम। ओके, सी डोम रक्षा प्रणाली जो हाल ही में खबरों में देखा गया है किस देश के द्वारा विकसित किया गया है। सो एवरीवन राइट आंसर है इजराइल। ओके, इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है, तो ये भी आप थोड़ा सा कंटेंट के फॉर्मेट में याद रखना। और जो सी डोम है, सी डोम एक नौसेना वायु रक्षा प्रणाली के ऊपर आधारित है। ओके, ये देखिए मैप में इजराइल है। ओके, इजराइल के जो पड़ोसी देश हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ठीक है, इजिप्ट। महत्वपूर्ण यहां पर यह हो जाता है कि जो इजराइल है वह मेडिटेरियन सी के साथ बाउंड्री बनाता है। ओके, साथ ही साथ डेड सी के भी साथ यह बाउंड्री अपना साझा करता है। तो थोड़ा सा मोटा मोटा मैटर है जो कि आप प्लीज छोटे से शॉर्ट नोट्स में इसको कवर अप कर लेना, ठीक है। सो इजराइल ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम तैनात की है। सी डोम आयरन डोम का एक नौसैनिक अनुकूलन रॉकेट और मिसाइल खतरों से बचाता है। रडार डिटेक्शंस और इंटरसेप्टर का उपयोग करते हुए यह उच्च प्रभावशीलता का दावा करता है, ठीक है। तो यहां पे जो सी डोम है, सी डोम नौसेना वायु रक्षा प्रणाली। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है साइमन हैरिस हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सो वह देश है आयरलैंड। ओके, आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। विशेषता क्या है कि जो साइमन हैरिस हैं ये 37 वर्षीय यानी एक युवा पॉलिटिशियन है, एक युवा प्रधानमंत्री बने हैं। वह देश है आयरलैंड। आप मैप में देख लेना कि यह जो आयरलैंड है यह उत्तर पश्चिमी यूरोपीय देश है। तो थोड़ा सा एक ज्योग्राफिकल मैप का भी सेटअप अपने पास रखना और इसके जो पड़ोसी देश हैं ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसमें 37 वर्षीय साइमन हैरिस 9 अप्रैल 2024 को लियो वराडकर के बाद आयरलैंड के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव आयरलैंड की द्विसदनी संसद ओरेचटाइस के निचले सदन डैल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो याद रखना ये सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। 37 वर्ष का अभी इनका आयु है, तो थोड़ा सा माइंड आप ये भी करना। नेक्स्ट है विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 का विषय क्या है। विश्व होम्योपैथी दिवस। सो होम्योपैथी परिवार एक स्वास्थ्य एक परिवार। तो याद रखना होम्योपैथी परिवार एक स्वास्थ्य एक परिवार। ओके, सो विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ये डेट याद रखना 10 अप्रैल। ओके, होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, ये भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है कि जयंती पर उनके सम्मान में मनाया जाता है। 2024 का थीम है होमियो परिवार एक स्वास्थ्य एक परिवार, जो संपन्न स्वास्थ्य पर जोर देती है। हैनीमैन की सफलता के कारण 19वीं शताब्दी में होम्योपैथी की प्रमुखता
मिली थी। ओके, नेक्स्ट है पीटर हिग्स, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, को किस शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? ये हैं पीटर हिग्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने नाम सुना होगा गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बात हो रही है नोबेल पुरस्कार की, तो भारत का पहला जो नोबेल पुरस्कार है किसको मिला था? वह है रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, किसके लिए दिया गया था? तो 1913 का समय था, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। ओके, साहित्य के क्षेत्र में इनका एक गीतांजलि, जस्ट वेट, गीतांजलि का कविता संकलन था, उसी के लिए इनको दिया गया था। तो भारत के प्रथम जो नोबेल पुरस्कार जिसको दिया गया था, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार, वह थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, इनका गीतांजलि कविता का संकलन था, उसी के लिए इनको दिया गया था। ओके, तो मोटा मोटा हमने जान लिया। गॉड पार्टिकल के खोज करता थे, ये शोध करता थे, नाम इनका था पीटर हिग्स। ठीक है, हिग्स बोसॉन पार्टिकल या गॉड पार्टिकल की खोज के लिए प्रसिद्ध ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स को 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 2013 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित। उनके काम में ब्रह्मांड के बिग बैंग के बाद के निर्माण को स्पष्ट किया है। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में लंबे समय तक प्रोफेसर रहे हिग्स ने सार्वभौतिक सामंजस्य में बोसॉन की भूमिका को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 8 अप्रैल 2024 को उनकी मृत्यु, भौतिकी में एक युग का अंत हो गया। याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट हो जाता है। किसके लिए? तो गॉड पार्टिकल, ठीक है, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। थोड़ा सा मोटा मोटा आप माइंड रखना। नेक्स्ट है ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। ओके, जो 7 अप्रैल है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो एवरीवन, यहां पर बात हो रही है हेपेटाइटिस की। देखिए, जो हेपेटाइटिस है वो टोटल 5 टाइप की होती है। ठीक है, हेपेटाइटिस A, B, C, D और E। साथ ही साथ 2 और होते हैं। एक तो होता है एल्कोहलिक, एक होता है नॉन एल्कोहलिक। इसमें होता क्या है हेपेटाइटिस में? जो लीवर होती है, लीवर में सूजन हो जाता है। ठीक है, सूजन हो जाता है। और एक प्रकार का यह जो हेपेटाइटिस है, यह वायरस जनित रोग है। हालांकि व्यक्ति के लापरवाहियों से भी हेपेटाइटिस होता है। एल्कोहलिक, नॉन एल्कोहलिक उसमें वैरायटी है। बाकी टोटल 5 प्रकार के होते हैं, A, B, C, D और E। ओके, 2024 WHO ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट भारत के उच्च प्रसार पर प्रकाश डालती है, जिसमें हेपेटाइटिस बी के 2.9 करोड़ मामले और हेपेटाइटिस सी के 0.55 करोड़ मामले विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन के दौरान जारी की गई। WHO का लक्ष्य 2030 तक हेपेटाइटिस को खत्म करना है। यह रिपोर्ट जागरूकता, टीकाकरण और स्वास्थ्य देखभाल के महत्व को रेखांकित करती है। 2022 में भारत में 50,000 नए हेपेटाइटिस बी और 1.5 लाख हेपेटाइटिस सी और 1.23 लाख मौतें
देखी गई हैं। ये रिपोर्ट काफ़ी वेटेज रिपोर्ट है, WHO के द्वारा है, तो थोड़ा सा प्लीज़ आप माइंड रखना ऐसी रिपोर्टों पे। सो एवरीवन, टोटल 5 टॉपिक थे जो कि हमने क्वेश्चंस के फॉर्मेट में कवर किया। अगर आपको ये एनालिसिस एग्जाम्स के रिलेवेंट लगते हैं तो छोटा सा शॉर्ट नोट्स भी आप जरूर बनाओ। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेगमेंट में। थैंक यू सो मच।